वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद कज़ाफ़ी अब्बासी। एमसीक्यू है 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर इक्वल टू। तो हमें पता होता है कि ऑक्सीजन का मास जो है वो है 32 ग्राम्स जो है वो ऑक्सीजन का मास है। जब इसके अगर 96 ग्राम्स होंगे तो हमारे पास फार्मूला ये है कि 96 को डिवाइड कर देंगे 32 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो आ जाता है 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मोल्स मौजूद हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास C3। सेकंड है कि 42 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर इक्वल टू। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो मास है N2 का वो है 28 ग्राम्स। अगर हम 28 ग्राम्स 42 ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे 28 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.5। तो इसका जवाब आ गया 1.5। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन है 1.5। इसी तरह से हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है कि 0.031 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनते हैं। तो 0.031 कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें पता है कि इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टेलिंग जीरोज होते हैं वो काउंटेबल या सिग्निफिकेंट नहीं होते। 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इक्वल टू। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में हमारे पास जो H2 हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है, तो जो मास है H2 का वो है 2 ग्राम्स। तो अगर 6 मोल्स के अगर हम मास निकालेंगे तो हो जाएगा 12 ग्राम्स। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12 ग्राम। इसी तरह से 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन ऑक्यूपाई डीएम क्यूब। तो यहाँ पर हमें डीएम क्यूब में मालूम करना है। तो पहले हम मालूम करेंगे कि मीथेन का मास कितना आ रहा है। तो मीथेन का फार्मूला है हमारे पास CH4। तो कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 4, तो टोटल हमारे पास हो गया 16। तो फार्मूला ये है कि हमने जो गिवन मास है अपान मोलर मास के साथ उसको डिवाइड करना है। तो गिवन मास है 32 डिवाइड बाई 16 करते हैं तो जवाब आ जाता है 2 मोल्स। अब यहाँ 2 मोल्स तो आ गए, लेकिन हमें मालूम करना है, हमें आंसर देना है डीएम क्यूब में। तो 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 22.4 के। तो 22.4 को डिवाइड कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, जो यहाँ पर हमें आंसर आया था। तो इसका जवाब आ जाएगा 44.8। तो 44.8 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से एक और सवाल है 67.2 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेट ग्राम्स एट STP। तो यहाँ पर हमें आंसर देना है ग्राम्स में। तो पहले हमने मालूम करना है कि कितने मोल्स बन रहे हैं। तो मोल्स के लिए हमारे पास क्या है, गिवन मास अपान मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास हमारे पास है 67, डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 मास मोल बराबर होता है 22.4 के। तो 22.4 के साथ जब डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। तो 3 को जब हम 22.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 132। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 132। एक और हमारे पास सवाल है। तो सवाल है कि 56 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पर जवाब जो मांग रहा है वो एवोगैड्रोस नंबर में मांग रहा है। तो पहले हमने डीएम क्यूब मालूम करने हैं कि हमारे पास टोटल कितने डीएम क्यूब बन रहे हैं। तो गिवन है हमारे पास 56 को हमने डिवाइड कर देना है 22.4 के साथ। जब 22.4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब आ रहा है 2.5। तो 2.5 को अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर 1 मोल का बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 के। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15.05 ×
23 पार्टिकल्स। एक और सवाल है 89.6 dm³ ऑफ मीथेन कंटेन मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह से हमने पहले यहाँ मोल्स मालूम करने हैं कि कितने मोल्स बन रहे हैं। तो जब हमें पता है कि किस तरह से मोल मालूम करते हैं, तो dm³ 89.6 गिवन है और हमें पता है कि 1 dm³ जो है वो बराबर होता है 22.4 के। तो डिवाइड कर देंगे 22.4 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। तो 4 हमारे पास 4 dm³ 4 मोल्स मौजूद हैं इसके। तो 4 मोल को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 24.08 इंटू 10⁻23। इसी तरह से 44.8 dm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस वेट। तो 22.4 एक मोल है, तो 2 मोल हमारे पास हो गए 44.8। तो नाइट्रोजन का हमें ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 होता है। 1 मोल का मास होता है 28 ग्राम्स। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 56 ग्राम्स। A formula that shows the exact number of atoms is called। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दूसरा है कि फार्मूला डेट शोज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। तो सिंपलेस्ट रेशो बताता है वो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। तो इथाइल ग्लाइकोल का हमारे पास फार्मूला है C2H6O2। तो इसका एम्पिरिकल जो फार्मूला बनेगा वो बन रहा है DCH3O। इसी तरह 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन कार्बन। तो कार्बन 1 ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको पता होता है C6H12O6। ये हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज का फार्मूला है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो 6 हैं। तो जवाब आ गया इसका ए। 11.2 dm³ ऑफ मीथेन वेट। तो जैसे कि हम मालूम है कि 1 मोल बराबर होता है 22.4 के, तो ये हाफ मोल बराबर हो गया। और मीथेन का जो मास है वो है 16 ग्राम। तो यहाँ पर क्योंकि हाफ मोल मालूम करना है तो यहाँ पर हो गया D 8 ग्राम्स के। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इज कॉल्ड। तो ये हमारे बुक की स्टेटमेंट है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को पिक कर देंगे। इसी तरह से 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा ए कार्बन के। इसी तरह से 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 AMU जो बराबर होता है अगर ग्राम्स में देखेंगे तो यहाँ पर ये गलत दिखा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे ग्राम्स, क्योंकि सब ग्राम्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है इसका जो जवाब आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स में। वन मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल ऑफ एनी गैस जो है वो बराबर होता है 22.4 dm³ के या 0.0224 मीटर क्यूब के। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास ए और बी। तो 1 dm³ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में भी है, मिलीलीटर्स में भी है और मीटर क्यूब में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ दीज बनेगा। तो सारे के सारे इसके जवाब सही हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 7.00 इंटू 10⁻3 में। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेंगे वो बनेंगे 3। तो ए जो है ना वो इसका जवाब सही है। इसी तरह से हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 7.500 इंटू 10⁻³ तो इसके भी हमारे पास
जो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4। तो यहाँ पर एक और सवाल है कि 1.74 इज अ लॉगरिथम ऑफ 55, देन फ्रैक्शनल पार्ट 0.74 इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाला होता है उसको हम जो है ना वो बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा मेंटिसा। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का है वो C6H6, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का बनता है वो CH। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, देन इट्स एम्पिरिकल मास विल बी। तो इसका जो एम्पिरिकल मास होगा वो रेशो होगा 1/6। तो 1/6 के जो है ना वो आएगा रेशो। द नंबर ऑफ एटम्स इन हाफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला में पूछ रहा है कि सॉरी ये एवोगैड्रोस नंबर में पूछ रहा है, तो हाफ मोल होता है वो 3.05 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। इसी तरह से द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ईथेन। तो ईथेन के 1 मोल किसी भी होगा कंपाउंड का होगा या एटम का होगा, तो वो बराबर होगा 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो SI यूनिट जो प्रेशर का है वो है हमारे पास पास्कल। तो यहाँ पर जो है वो हमने लिखना है पास्कल। तो द वॉल्यूम रिलेशनशिप इज गवर्न्ड बाय। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप जो हमें दिया है वो गै-ल्यूसैक ने प्रपोज किया था, और ये भी हमारे बुक की स्टेटमेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।